तो 1974 की पार्लियामेंट में जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को काफिर करार दे दिया गया, मेहनतें किसकी थी? हम लोगों ने बाहर जाके शोर नहीं मचाया कि हमने किया, क्यों कि हो गया। नहीं समझ आया? जब काम हो गया तो हमने, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमें उसके लिए गली कूचे जाकर ये बताने की जरूरत नहीं थी कि हमने किया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरेलवियत उस के चंद सालों के बाद से ही ये शुरू हो गई कि ये हमने करवाया था। चंद साल बाद से शाह अहमद नूरानी उसमें मौजूद था। वो जगह जगह तकरीरें करता, लोगों को कहता था हमने करवाया, मैंने करवाया। और फिर वो मैंने करवाया के साथ साथ एक और भी लोगों को बताया उसने कि देवबंदियों ने कुछ नहीं किया। देवबंदी तो उल्टा पार्लियामेंट में फंस गए थे। मिर्जा नासिर, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की औलाद में से था, मिर्जा नासिर ने वहां पर गुफ्तगू के दौरान तहजीरुन नास निकालकर कहा कि ओ मुफ्ती महमूद, ओ फलाना मौलाना गुलाम गौस हजारवी, ओ फलां जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हो, तुम कहते हो मिर्जा कादियानी खत्म नबूवत का मुनकिर होकर काफिर है। ये देखो तुम्हारा कासिम नदवी भी तो खत्म नबूवत का मुनकिर है, इस पर भी तो फतवा लगाओ। मिर्जा नासिर ने यह बात बोली, देवबंदियों का सर झुक गया। ये मक्खी सबसे पहले किसने मारी? शाह अहमद नूरानी ने। फिर इस मक्खी पर बरेलवी मक्खी मारने के तो बहुत माहिर हैं। फिर आए वो लोग मक्खियों पे मक्खियां मारते गए। अभी पिछले दिनों बहुत पहले एक मैंने तकरीर सुनी थी हनीफ कुरैशी की, वो जलसे में कह रहा था कि वहां पर जनाब जब मिर्जा नासिर ने यूं बगल में से किताब निकाली, यूं स्टार, ये बगल में से, वो बगल में किताब रख के आया था, यूं बगल में से किताब निकाल के जब तहजीरुन नास दिखाई तो देवबंदियों के सर झुक गए। मुफ्ती महमूद का सर झुक गया, कोई बोल नहीं रहा था, सब खामोश होकर बैठ गए। इतने में शाह अहमद नूरानी खड़ा हुआ। एक बरेलवी कहता है शाह अहमद नूरानी खड़ा हुआ, एक कहता है मौलाना जाकिर खड़ा हुआ, कहते फलां खड़ा हुआ, कोई कहते फलां। वो खड़ा हुआ, उसने कहा तहजीरुन नास, जो शख्स तहजीरुन नास का कायल है वो भी काफिर है, और जो कादियानी है वो भी काफिर है। अब कासिम नदवी भी काफिर हुए। ये किसने कहा? शाह अहमद नूरानी खड़े होकर कहा कि कासिम नदवी को भी हम काफिर समझते हैं और मिर्जा को भी हम काफिर समझते हैं। अगर ऐसा हुआ होता ना, फिर जो इसके बाद होता ना, मजे की बात वो थी बतानी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो पार्लियामेंट की रोएदाद 5 जिल्दों में छप गई है। अगर उसमें कहीं शाह अहमद नूरानी ने खांसी की है ना, वो भी किताब में लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? तो ये इतना बड़ा जो इसने वहां तीर मारा था, ये तो होना चाहिए था ना उसके अंदर। मिर्जा नासिर ने यूं किताब निकाली हो बगल से, कहीं लिखा हुआ होगा, उठाई हो, कहीं लिखा हुआ होगा, देवबंदियों के सर नीचे हो गए, कहीं लिखा हुआ होगा। मुफ्ती महमूद ने जवाब नहीं दिया हो, ये भी शाह अहमद नूरानी ने खड़े होकर कहा हम इसको भी काफिर, उसको, ये कहीं लिखा हुआ तो होगा ना भाई। सब कुछ लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ? सवाल है ना। फिर मुफ्ती महमूद ने खड़े होकर शाह अहमद नूरानी को गले लगाया। वाह वाह शाह अहमद नूरानी, हमारे मौलवी की तो तूने तकफीर कर दी, खैर है, लेकिन तूने आज हमें मसला हमारा बचा दिया। खैर है, कोई बात नहीं। समझ आ रही है बात? एक झूठ के पीछे कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? एक झूठ के पीछे 100 झूठ। यहां से झूठ शुरू हुआ, यूं किताब निकाली, और उसके बाद ये झूठ बोलते। अब इनका मौलवी आया हनीफ कुरैशी ने तकरीर की तो सारे बरेलियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। हो जी, शियों की मैंने तकरीर सुनी, एक तकरीर में वो कह रहे थे कि जब ये पार्लियामेंट में 1974 में ये मसला आया ना, तो कादियानियों ने ऐसे ऐसे सवालात किए कि सारे सुन्नी मौलवी परेशान हो गए। फिर इनको शियों से रब्ता करना पड़ा। फिर हमारा एक मौलवी गया, उसने जाके वहाँ पर तकरीर करके कादियानियों का मुँह बंद करवाया। तो असल हीरो वो हुए। नहीं समझ में आया? घर बैठ के वो भी हीरो, घर बैठ के वो भी हीरो, घर बैठ के वो भी हीरो। सवाल ये पैदा होता है कि ये झूठ चलता रहा और कादियानियों ने भी झूठ बोला। अब सुनना, एक झूठ कादियानियों का भी है। मिर्जा ताहिर और मिर्जा मसरूर जो थे ना, मिर्जा नासिर के बाद वाले, गालिबन मिर्जा नासिर, ये लोग अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि 1974 की पार्लियामेंट में जो हमने बातें की हैं और जो गुफ्तगू हुई है ना, अगर वो मंजर आम पे आ जाए तो आधी दुनिया कादियानी हो जाएगी। मौलाना अल्लाह वसायद साहब ने मुकदमे में लिखा है उसको, कहा ये पार्लियामेंट की पूरी रोएदाद अगर छप कर आ गई ना तो आधी दुनिया कादियानी हो जाएगी। कितनों ने झूठ बोला? बरेलियों ने भी, शियों ने भी। और बोलते रहे, कौन पूछता? हाँ जी। और बड़ी दुनिया लगी हुई थी।
किसी ने शियों का गिरबान जाके नहीं पकड़ा कि तुम्हारे में से कौन सा आया। अगर तुम्हें कादियानी सिर्फ इतना पूछ लेता कि तुम्हारा अकीदा असमत ही अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ है तो तुम्हारे पास तो इसका ही जवाब नहीं था। तुम्हारा अकीदा इमामत ही अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ है, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं था। तुम आ गए। वो मिर्जा को तो जिल्ली नबी कहते थे, तुम तो अपने आइम्मा को तमाम नबियों से अफजल समझते हो। वो कहते जिल्ली नबी, जिल जिल साया, बिरोज नीचे साया, तुम नबियों से ऊपर मानते हो। वो तुमसे ये सवाल करते, तुम क़यामत की सुबह तक इसका जवाब नहीं दे सकते थे। और मिर्जा कादियानी के मानने वाले जो कह रहे थे कि अगर ये पार्लियामेंट में ये रोदात पार्लियामेंट की छप गई ना, क्यों अब ये छपी क्यों नहीं थी? इसका जवाब भी पार्लियामेंट की रोदात के शुरू में लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान का कानून है कि इस तरह के जो बुनियादी मसाइल पर कभी पार्लियामेंट में गुफ्त शुनीद होती है ना, तो वो 30 साल तक उसको हुकूमत अपनी महफूज रखती है, लोगों के आगे जाहिर नहीं करती। 30 साल बाद उस पार्लियामेंट की रोयदात को ओपन करने की इजाज़त होती है। तो 30 साल, 74 से 30 साल कब पूरे होते हैं? 2004 में, ऐसा है? 2004 में 30 साल पूरे हो गए। तो फिर ये इस पर तहरीक चलती रही। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोगों ने मुतालबा किया, तो उन्होंने क्या किया कि उस पूरी रोयदात को उठा के अपनी पार्लियामेंट की वेबसाइट पे रख दिया। हाँ, उसने उठा के उसको वहाँ रख दिया। सही है? अब सुनना, जब वो वहाँ पे रख दी गई वेबसाइट पे, तो उलमा ने उस वेबसाइट से उस रोयदात को उठाया। वो 5 जिल्दों की रोयदात वहाँ से लोगों ने उठाया, उसको लिख कर ये 5 जिल्दों में छाप दिया मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने। कोई ये कहे कि जी इसमें यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुई है, तो ये गड़बड़ मड़बड़ की बात तो तब सही होगी कि आप जाओ और पार्लियामेंट की वहाँ उसमें देखो कोई बात ऐसी हो जो यहाँ ना हो, यहाँ और वहाँ ना हो, तो तब दावा आपका होगा ना भाई। ऐसे थोड़ी होता है। ये पूरी रोयदात छप गई। अब जब ये पूरी रोयदात छपी तो एक बात समझ में आई। अब देखना है कि वो कौन सा शिया आया था जिसने कादियानियों को फंसाया था, वो कहाँ है? पूरी रोयदात में कहीं नहीं है। इसलिए उनका मुंह काला हो गया। कादियानियों ने कहा था कि ये छपेगी तो आधी दुनिया कादियानी हो जाएगी। इनको छपे हुए कोई 15 साल हो गए, एक बंदा भी कादियानी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा कादियानी मुसलमान हो रहे हैं। उनके मुंह पे भी कालक मल दी गई। अब रह गया तीसरा झूठा। नहीं समझ में आया? जिसने ये कहा था कि शायमुन रानी ने ये कहा तो मिर्जा नासिर ने ये कहा। अब आओ इसी पूरी रोयदात को, मैंने तो पूरी रोयदात पढ़ी, मौलाना यासीन ने पिछले साल यहाँ मेरे पास तखसुस किया, इन्होंने पूरी रोयदात तकरीबन काफ़ी सारी पढ़ ली, चल रहे हैं मुस्तकिल। अभी हम मजीद भी इसको देख रहे हैं। हमने पूरी रोयदात में इसको कई साथियों ने पढ़ा है। वो बगल वाला वाक़या तो कहीं पे भी नहीं कि यूं मिर्जा नासिर ने किताब निकाली हो। किताब निकालने का ही वाक़या नहीं है कि यूं निकाली हो कि उसके बाद शायमुन नूरानी को इतनी भड़के मारने की जरूरत पेश आती कि मैंने उसके बाद ये किया तो बाद वाले आए। शायमुन नूरानी ने झूठ बोला कितना, वीडियो उसका नेट पे बयान मौजूद है। वो कहता है मिर्जा नासिर ने तहज़ीरुन नास उठाई और कहा कि ये देखो जी तुम्हारे कासिम नदवी ने ये लिखा है कि बल्कि बिलफर्ज बाद जमाने नबी कोई भी नबी पैदा हो तो ये तो वो। जब ये बात मिर्जा नासिर ने की तो मैंने उनको कहा कि इसका जवाब मेरा जिम्मा नहीं है, इसका जवाब मुफ्ती महमूद देगा। इसका जवाब कौन देगा? भाई शायमुन नूरानी आप गूंगे तो नहीं है ना? आप बोल देते ना कि आपके आला हज़रत ने फतवा दिया है ये काफिर हैं, आप बोलते ना? बोलते नहीं, मेरा जिम्मा नहीं है इसका जवाब। और अहमद रजा ने लिखा है मन तवक्कफ़ फी कुफ्रिहिम फ़क़द कफ़र, जो देवबंदियों के कुफर में थोड़ी देर करेगा वो भी काफिर है। इसलिए हुस्सामुल हरमैन का एटम बम तो पहले साहिब नूरानी साहब के सर पे जाके लगेगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा। वो कहता है कुफर में तवक्कुफ करने वाला काफिर है। तू वहां तवक्कुफ करके तो तूने खुद अपनी तकफीर कर दी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बाद वालों ने क्या कर दिया? अब हनीफ कुरैशी ने कर दिया कि किताब निकाली, देवबंदियों का सर झुक गया। ये शायमुन नूरानी खड़ो का ये काफिर तो वो काफिर, जब मिर्जा कादियानी काफिर तो कासिम नदवी भी काफिर। और इरफान मशहदी भी तकरीर में कहता है कि जब कहा ये काफिर तो अशरफ जलाली जो बरेलवियों का दज्जाली का सर्टिफिकेट याफ्ता है, उसको बरेलवी दज्जाल का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। बरेलवियत का 90% तबका जिसको दज्जाल कहता है, उसका यहाँ रिसाला मेरे पास रखा हुआ है। उसने भी इस रिसाले में यही बात लिखी है, एक तकरीर में बोली, वो यहाँ छपी हुई है कि जनाब शायमुन नूरानी ने ये खड़े होकर बोला तो ये बोला तो वो बोला तो देवबंदियों का सर झुक गया। तो मुफ्ती महमूद ने खड़े होकर बोला कि अगर आप आज ये ना बोलते तो हमारा मुँह जो है ना वो बंद हो जाता, हमारे पास जवाब कुछ नहीं था, तो ये नहीं था तो वो नहीं था। हालांकि शायमुन नूरानी ने यह खुद कभी नहीं माना कि मैंने ये बोला था।
वो कहता था कि मैंने बोला इसका जवाब मुफ्ती महमूद देगा, ये कहते हैं उसने कहा नहीं वो भी काफिर वो भी काफिर। समझ में आ रही है बात आपको? तो इनके पास क्या रह गया? कुछ नहीं रहा। अब सुनो, मैंने इनको कहा कि मुझे यह बात बताओ कि यह किस जगह पर यह वाकया हुआ कि ताज़ीरुन नास पेश हुई हो। नंबर एक, हमें दिखाओ यहां पर कि ताज़ीरुन नास पेश हुई हो। नंबर दो, मिर्जा नासिर ने उसको अपने तायीद में पेश किया हो। नंबर तीन, उससे अकीदे खत्म नबूवत का इनकार पेश किया हो। नंबर चार, मैं ये कहता हूं कि छोड़ो इस बात को, मुझे इतना साबित करके बता दो कि मिर्जा नासिर की जेबों की तलाशी ले लो, वो किताब लेकर आया था पार्लियामेंट में, इतना बता दो। इतना ही बता दो कि वो पार्लियामेंट में लेकर आया था ताज़ीरुन नास। नहीं लाया। लेकिन वही मक्खी पे मक्खी मारने वाला सिलसिला शुरू है, आज तक लगे हुए हैं। जब से ये किताब आई है, इस किताब की बात मैं हैरान ये होता हूं कि चलो पहले तो झूठ ये लोग बोलते रहे तो किसी को पता ही नहीं चलता था, अब तो ये किताब आ गई है, अब तो मुंह पे कालक मल लो अपने। अब तो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह काला करो कि हम इतने अरसे तक झूठ बोलते रहे, अब तो वो झूठ खुलकर हमारा सामने आ गया कि ये झूठ है, तो अब क्यों तुम उसी तर्ज पे कायम हो? और फिर वो लोग जिनको इन्होंने ये कह कहकर गुमराह किया कि कादियानी और देवबंदी दोनों इसीलिए एक हैं कि पार्लियामेंट में मिर्जा नासिर ने ताज़ीरुन नास पेश की थी और देवबंदियों का सर झुक गया था। तुमने जिन लोगों को गुमराह किया था उनके जहन्नम में तुम बराबर के शरीक होगे नहीं होगे? तुम्हारी वजह से वो लोग गुमराह हुए। और किरदार कितना था तुम्हारा तहरीक खत्म नबूवत में? अभी पिछले दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक तकरीर की, मुफ्ती आजम पाकिस्तान बरेलवियों का,